हेलो दोस्तों, पुनः आपके बीच कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर उपस्थित है और आज है 9 दिसंबर 2021। तो आइए 9 दिसंबर से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि मेरे पीछे दिख रहा है कि 100% सतत विमान ईंधन यानी सस्टेनेबल एविटल फ्यूल का उपयोग करने वाला विश्व का पहला एयरलाइन कौन बन गया है। तो ये ऐसा एयरलाइंस बना है जो है जहाँ पे आपको कार्बन का उत्सर्जन ना हो, और ऐसा करने वाला यह पहला एयरलाइन बना है ब्रिटिश एयरवेज। कौन है? ब्रिटिश एयरवेज, यानी ब्रिटिश कहने का मतलब हुआ ब्रिटेन। क्या हुआ? ब्रिटेन। तो यह अभी हाल ही में बना है, तो इसको याद रखेंगे। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉड को मंजूरी दे दी है। यानी इच्छा है किसी को कि हमको अब नहीं रहना इस दुनिया में, तो आपको इच्छा के अनुसार आपको डेथ कर दिया जाएगा। और उसी तरह का एक मशीन बनाया गया है। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है फिलिप निस्के। तो ये स्विट्जरलैंड के सरकार के द्वारा भी इसे मंजूरी दे दी गई है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना सुसाइड कर सकते हैं। और इसके लिए एक मशीन बनाई गई है जिसमें आसानी से कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है और 1 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की सुसाइड हो सकती है। जैसे कि ये मशीन जो देख रहे हैं, इसी मशीन में आप लेट जाइएगा और 1 मिनट के कम समय में भी आपकी डेथ हो सकती है। इसमें क्या होती है कि आपको कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी और धीरे धीरे आपको CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आपका सेल्स भी क्या करते हैं, काम करना छोड़ देंगे धीरे से। तो इस तरह यह मशीन काम करता है। और इस मशीन को आप ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये डॉक्टर, इसी के द्वारा बनाया गया है। और इस मशीन का नाम रखा गया है सार्को। क्या नाम रखा गया है? तो सार्को इस मशीन का नाम रखा गया है। यानी डेथ का फादर भी इसे कह सकते हैं। यानी मृत्यु के लिए ये बनाया जाने वाला एक मशीन है और ये इच्छा के अनुसार आप इसे मशीन का प्रयोग करके अपने जीवन को त्याग कर सकते हैं। और इसकी मंजूरी वहाँ की सरकार के द्वारा भी दे दी गई है, स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी हाल ही में दिया गया है नीलमणि फुक्कन को। किसे दिया गया? नीलमणि फुक्कन को। तो याद रखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह पुरस्कार है। जैसे ये देख रहे हैं, पुरस्कार की शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले 1965 इसमें जी शंकर कुरुप को दिया गया था। वो मलयालम भाषा के थे। क्या थे? मलयालम भाषा के थे। उन्हीं के यह पुरस्कार आपको दिया गया था। उसके बाद याद रखेंगे, यह पुरस्कार इसमें 11 लाख रुपया और वांगे देवी की एक प्रतिमा पत्र दी जाती है, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं यही दी जाती है। और नीलमणि फुक्कन को इस बार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है ये इनको दिया गया, असमिया भाषा के लेखक हैं। यानी असमिया भाषा के क्या हैं? ये लेखक हैं। इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले इसमें 5 लाख रुपये की राशि दी जाती थी। और भी है जिसे याद रखेंगे, आपको शारदा पगारे जो हैं, इन्हें आपको ब्याज सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ब्याज सम्मान भी आपको साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। तो ब्याज सम्मान के साथ साथ एक और पुरस्कार याद रखेंगे जिसका नाम है सरस्वती पुरस्कार। क्या नाम है? सरस्वती पुरस्कार। तो सरस्वती पुरस्कार जो है ये इस बार दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार दिया गया है। ये सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश की महिलाओं के लिए सी इज चेंज मेकर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो चेंज मेकर प्रोग्राम जो है खासकर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार के क्षेत्र में, इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान जो चेयरमैन है, जिनका नाम है सुश्री रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नीति आयोग से याद रखेंगे, वर्तमान नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक CEO होते हैं जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। और इसके CEO जो हैं वो आपको अमिताभ कांत हैं। जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं उनका नाम है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो इससे पहले जर्मनी के राजधानी जो बर्न है और ये जर्मनी के जो चांसलर पहले थे 16 वर्षों से, उनका नाम था एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल के स्थान पर एक नया चांसलर बने हैं जिनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। क्या नाम है? ओलाफ स्कोल्ज नाम है, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो हाल ही में आपको जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला मनोचिकित्सक जो है जिनका निधन हो गया। तो भारत की पहली महिला है शारदा मेनन, जो एक मनोचिकित्सक डॉक्टर थी जिनकी हाल ही में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो आप उन्हें इस इमेज से देख सकते हैं, यही है आपको शारदा मेनन, जिनकी क्या हो गई है? अभी डेथ हो गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो यूनिक्स जो कंपनी है उसी का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह, जो भारत के एक क्रिकेटर हैं और ये तेज गेंदबाज हैं भारत के जसप्रीत बुमराह। और यूनिक्स एक्स एक ऐसी कंपनी है जो मोबाइल का चार्जिंग या मोबाइल से संबंधित उपकरण को बनाती है। अब कुछ ऐसे प्रश्न है कि जो आपके एग्जामों के लिए ये मिसलेनियस क्यूज है। तो किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जहां सूर्य सबसे पहले आता है। तो इसे याद रखेंगे, सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा आपको जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान में ही पहली बार सूर्योदय दिखाई देता है। और नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। नॉर्वे का कहा जाता है मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। उसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे, कुमार संभव किसकी रचना है। तो कुमार संभव संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक बुक है जिसके रचनाकार हैं आपको कालिदास। कालिदास इसके रचनाकार हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। इनके कुछ पुस्तक है जिसे आप याद रख सकते हैं, जैसे रघुवंशम पुस्तक हो, ऋतु संहार हो, विक्रम वर्षीय हो, अभिज्ञान शकुंतलम हो। ये तमाम ऐसी पुस्तक है वो आपको कालिदास की है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस को किसने लिखा था। तो रामचरितमानस जो है, जो रामायण पर ही रामायण के नाम सुने होंगे। रामायण जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखे थे तुलसीदास। यानी अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस और रामायण को संस्कृत भाषा में लिखे थे महर्षि वाल्मीकि। कौन लिखे थे? महर्षि वाल्मीकि। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने का कुछ हद तक सफलता पाई थी। तो याद रखेंगे मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में शिवगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर, याद रखेंगे शिवनेर में। और इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाए थे। और ये शिवाजी हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक। इन्हीं को कहा जाता है कि हद तक हिंदू राज्य स्थापित करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जो अखिल भारतीय राज्य की स्थापना किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। और एक गुरु गोविंद से याद रखेंगे कि इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना किया था 1699 ईस्वी में। और ये लिखा है 10वें ग्रंथ के रचयिता, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी शब्द जो हैं वो गुरु गोविंद से
संबंधित है। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के पहले गुरु हैं गुरु नानक साहब, जो सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। सिख धर्म के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव से याद रखेंगे कि आपको गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है वो किसने बनाया है, तो वो आपको अर्जुन देव ने बनाया है, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह से इनके पिता गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे और उनकी मृत्यु आपको औरंगजेब के द्वारा करा दी गई थी। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि ग्रहों की चाल यानी ग्रह जो गति करते हैं, तो ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने दिया था, तो याद रखेंगे केपलर ने ग्रहों की चाल के बारे में बताया था। जबकि गैलीलियो से याद रखेंगे, गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप के माध्यम से पहली बार पृथ्वी से ग्रहों का अध्ययन किया था, यानी जो है इसने पृथ्वी से अपने टेलीस्कोप के माध्यम से अध्ययन किया था। जब इस साइड में उन्होंने देखा था तो दोनों साइड में उन्होंने देखा था कि पृथ्वी के बगल में क्या है, मार्स है, जुपिटर है और शनि है, और इधर देखे थे तो शुक्र और बुध ग्रह को देखा था। किसने? गैलीलियो ने देखा था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर काला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं, तो विजयनगर याद रखेंगे वही विजयनगर है जिसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का थे। और हरिहर एवं बुक्का 2 भाई था जिसने इसकी स्थापना किया था। और हरिहर और बुक्का जो था वो 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत के शासक, उसी समय इसकी स्थापना किया था। और विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। कभी प्रश्न पूछ दे विजयनगर का अर्थ क्या होता है, तो जीत का शहर। तो इसे याद रखेंगे, जीत का शहर किसे कहा जाता है, विजयनगर को। और विजयनगर की राजधानी कहाँ थी, तो आपको हम्पी थी। और हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन एक काला के उदाहरण पूछा जा रहा है, तो हम्पी का भी काला भी था। और हम्पी अगर शहर भी है तो हम्पी के खंडहर जो पूछा जाता है कि हम्पी के खंडहर वर्तमान में कहाँ है, तो कर्नाटक में है। इसके अलावा जो 50 रुपये के नोट देखते हैं, उस 50 रुपया के नोट पर भी हम्पी के खंडहर का इमेज आपको दिखाई देता है। और सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ काला या सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है, यानी गुजरात में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है, यानी संसद का सदस्य नहीं, यानी ना लोकसभा के सदस्य है ना ही वो राज्यसभा के सदस्य है, फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने वाला व्यक्ति है जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। उसी को हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। और जो महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी होता है। अब याद रखेंगे के वेणुगोपाल जो है वर्तमान भारत का अटॉर्नी जनरल है। और मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब ये CJI जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उन्हीं को CJI भी कहते हैं। और वर्तमान NV रामना जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और उपराष्ट्रपति जो भारत के हैं वो श्री M वेंकैया नायडू हैं। तो इस तरह कुछ प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया, और इससे आपको मिसलेनियस प्रश्न और कुछ करेंट अफेयर्स प्रश्नों को आपने देखा। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं।